अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक होंगे। जिक्रिया अज जी आप वीडियो देखने लगे ना, उनका टाइटल है 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गुरु ग्रंथ साहब। अच्छा हाँ जी, ये वीडियो मतलब कि इन काफ़ी चीज़ा सानू नवियाँ देखने को मिल गई। उम्मीद है कि दोस्तों को भी नवियाँ देखने को मिल गई। तो ये गुरप्रसाद चैनल की वीडियो है। तो हुण आपां वीडियो स्टार्ट करने करो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। यह तो आप जानते हैं कि सभी धर्मों की अपनी धार्मिक पुस्तकें होती हैं। जैसे हिंदुओं के लिए रामायण, गीता, मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ, ईसाइयों के लिए बाइबल और सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी। पर आज हम आप सबको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नया जानने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो अपने चैनल में हर हफ्ते लाते रहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सारी दुनिया में एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी रचना करते समय सिख गुरुओं ने न केवल अपनी लिखी वाणी को इसमें दर्ज किया, बल्कि उस समय के हिंदू व मुस्लिम धर्म के पैगंबरों और संतों की वाणी को भी इसमें शामिल किया गया। पुरातन समय में छुआछूत और जात पात जैसी बुराइयों का बोलबाला था। इन सब के बावजूद गुरु साहिबान ने संत कबीरदास जी और संत रविदास जी की सच्ची बानी खुद एकत्रित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की। इस प्रकार ईश्वर से जुड़े हुए भक्तों को ऊंची पदवी प्रदान की गई। इन सभी भक्तों की रचनाओं में प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति की झलक मिलती है और उस समय जिन लोगों को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उन सब की बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल करके आज उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है। गुरुओं के साथ उनका भी नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी धुर की बाणी है, क्योंकि ये बाणी सीधा निरंकार से आई है। जैसे इस ग्रंथ में दर्ज है, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, जिसका अर्थ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज सारी बाणी परमेश्वर से आई है, जिस बाणी के द्वारा समस्त संसार की चिंताएं मिट गई। गुरुओं की साखियां पढ़कर पता चलता है, जैसे जैसे निरंकार का हुक्म होता था, वैसे वैसे गुरु साहिबान अपनी पोथी में वे विचार लिख लिया करते थे। इस तरह 6 सिख गुरुओं के द्वारा अपनी लिखी हुई बाणी इस ग्रंथ में दर्ज है। सिख धर्म के लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को केवल एक पुस्तक न मानकर बल्कि 10 गुरुओं की जोत समझकर पूजते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 1430 अंग हैं। सिख इनको पेज ना कहकर बल्कि इनको अंग कहकर संबोधित करते हैं। इस ग्रंथ में सिखों के 6 गुरु श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बानी शामिल है। सबसे खास बात यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना और संकलन स्वयं सिख गुरुओं द्वारा किया गया था, ना कि उनके भक्तों द्वारा। इस सारे ग्रंथ में केवल एक परमेश्वर की प्रशंसा की गई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पोथी साहिब और आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। 1604 ईस्वी में इस ग्रंथ को श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी ने प्रकाश किया था। इसके करीब 100 वर्षों बाद 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता यानी 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज करके इस ग्रंथ को कंप्लीट किया और 1708 में ज्योति जोत समाने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का 11वां गुरु घोषित करते हुए यह शब्द उच्चारण किया था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, जिसका अर्थ है कि सभी सिखों को
हुक्म दिया जाता है कि अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु माने। यही कारण है कि सिख अपने 10 गुरु नहीं बल्कि 11 गुरु मानते हैं। 10 मानव रूप और 1 शब्द गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत एक ओंकार से होती है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है। सिख धर्म की नींव रखने वाले और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र की रचना करके सारे जीवों को संदेश दिया। सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक परमेश्वर के हुक्म को मानना चाहिए और उसकी रजा में रहना चाहिए। इस ग्रंथ में श्री गुरु नानक देव जी की बानी को महला पहला, गुरु अंगद देव जी की बानी को महला दूसरा, श्री गुरु अमरदास जी को महला तीसरा, श्री गुरु रामदास जी को महला चौथा, श्री गुरु अर्जन देव जी को महला पंजवा और गुरु तेग बहादुर जी को महला 9वां के नाम से दर्शाया गया है। इसमें गुरुओं की बानी के बाद भक्तों की बानी दर्ज है, जिसमें कुल 15 भक्त शामिल है। साथ ही 11 ब्राह्मण भाटों की बानी भी शामिल है। उस समय इन भाटों का गुरु साहिबान से गहरा रिश्ता था। वे धार्मिक परंपरा के बारे में गहरा ज्ञान रखते थे। वे गुरुओं की शक्तियों से अच्छी तरह परिचित थे। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता का बहुत ध्यान रखा गया है। इस ग्रंथ को गुरुद्वारे में एक ऊंचे स्थान पर विराजमान किया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिंहासन यानी पालकी साहिब के ऊपर चंदोवा सजाया जाता है, जिससे इस ग्रंथ की पवित्रता और शाही ठाठ की झलक मिलती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सभी संगतें चुपचाप हाथ जोड़कर विनम्रता से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से नीचे स्थान पर बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वह भी इस ग्रंथ के बिल्कुल बराबर स्थान पर नहीं बैठ सकता। जिस स्थान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होते हैं, वहां गुर सिखों द्वारा उन पर चंवर झुलाया जाता है। सिखों की कोई भी रस्म हो, यहाँ तक कि उनके विवाह भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के बिना परवान नहीं होते। दूल्हा दुल्हन जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के इर्द गिर्द 4 लामा लेते हैं, तो यह समझ लिया जाता है कि सिख रहत मर्यादा अनुसार विवाह की रस्म संपूर्ण हो गई है। जब इस ग्रंथ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, तो एक गुरमुख प्यारा इस ग्रंथ को अपने शीश पर उठाता है और पीछे सारी संगत शब्द पढ़ती आती है। एक व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे जल का छिड़काव करता हुआ चलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए भी है। इस ग्रंथ को केवल भारत के लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि विदेशी मुल्कों के लोगों द्वारा भी पूर्ण गुरु माना जाता है। गुरुद्वारों में हर रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से मुखवाक यानी हुक्मनामा लिया जाता है, जिसको सुनकर सिख रहत मर्यादा अनुसार अपना जीवन जीता है। हुक्मनामे की यह मर्यादा श्री गुरु अर्जन देव जी ने शुरू की थी, जब 1604 ईस्वी में श्री हरमंदिर साहिब में आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया था। गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से पहला हुक्मनामा पढ़ने को कहा था, जो इस प्रकार है। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इस प्रकार श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा की गई हुक्मनामे की मर्यादा अभी भी हर गुरुद्वारे में चली आ रही है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में परमेश्वर के बहुत से नाम बताए गए हैं, जैसे अकाल पुरख, राम, हरि, अल्लाह, ठाकुर इत्यादि, जबकि ये सभी नाम केवल एक निरंकार प्रभु जो सबसे बड़ा है उनको समर्पित है। ऐसा प्रभु कोई शरीर ना होकर बल्कि एक शक्ति है जो सारी सृष्टि में समाई हुई है।
तो ये थी कुछ खास बातें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। हमें उम्मीद है कि इन सभी बातों को जानकर आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले हफ्ते हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक और बहुत ही खास वीडियो लेकर आएंगे। सो आप सब हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਇਹ ਆਪਾਂ 10 ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੇ 119 ਪੇਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 119 ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਂਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਧਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਏ ਗ੍ਰੰਥ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।